Hello students. So we have completed our chapter 4 adaptation in animals. Today we will be doing glossary. First is arboreals, animal that live on trees. पेड़ पे रहने वाले animals are known as arboreal. Example are monkeys, squirrels. Aerial animals, animal that can fly in air. Example insects and birds. Terrestrial animals, animal that live on land. Lion, tiger, elephant, giraffe. Hibernation, deep sleep in winter. Example lizard. Estivation, deep sleep during summer. Example snake. Extinct animals, animals that do not exist on earth. They were earlier found on earth. पहले वो अर्थ पे एग्जिस्ट करते थे पर अभी वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. They are known as extinct animal. Example are dinosaur. Now we will do question answers. First, why do animals adapt themselves according to changes in the environment? एनिमल्स क्यों अपने आप को अडेप्ट करते हैं जो एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं उनके अनुसार उसमें सर्वाइव करने के लिए. अगर वो अपने आप को अडेप्ट नहीं करेंगे तो वो मर जाएंगे. दे विल एक्सटिंक्ट. सो एनिमल अडेप्ट देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट टू सर्वाइव इन इट, ताकि वो उसमें रह सके. अगर वो अपने आप को चेंज नहीं करेंगे चेंजिंग एनवायरनमेंट के हिसाब से तो वो मर जाएंगे. वाई डू एनिमल्स लिव इन कोल्ड रीजन्स हैव फर ऑन देयर बॉडी? जो एनिमल ठंड में रहते हैं, ठंडे रीजन्स में रहते हैं, उनकी बॉडी पे फर होते हैं टू कीप देम वार्म, ताकि वो गर्म रह सके. Why do Siberian cranes leave their homes in winter? What is this phenomenon called? इसमें पूछ रहे हैं बेटा कि जो साइबेरियन क्रेन्स हैं वो विंटर में क्यों जाती हैं दूसरी जगह पे और इसे क्या कहते हैं. साइबेरियन क्रेन्स लीव देयर होम्स इन विंटर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. फूड और शेल्टर के लिए जाती है बेटा वो दूसरी जगह पे. एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज माइग्रेशन. Differentiate between herbivores and carnivores on basis of their teeth. Herbivores और carnivores, herbivores plant eating animals हैं, carnivores flesh eating animals हैं. Herbivores के जो incisors हैं, आगे वाले दांत हैं, वो sharp होते हैं, जबकि carnivores के जो side वाले दांत होते हैं, canines होते हैं, वो sharp होते हैं. So, herbivores have sharp incisors to cut the plants and carnivores have sharp canines for tearing flesh. How are parasites different from other animals? जो parasites होते हैं वो other animals से different क्यों होते हैं? क्योंकि parasite जो होते हैं वो दूसरी animal से अपना food obtain करते हैं उन्हें बिना मारे. तो parasites are different from other animals because they depend on other animal for food and shelter. शेल्टर में बेटा वो पैरासाइट्स आएंगे जो हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं, जो होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं, जैसे कि टेपवर्म. दे ऑब्टेन बोथ फूड एंड शेल्टर फ्रॉम अस. व्हाट इज कैमोफ्लेजिंग? कैमोफ्लेजिंग इज अ प्रोसेस बाय विच एनिमल चेंज देयर कलर और शेप टू मैच द सराउंडिंग. वो प्रोसेस जिससे कि एनिमल अपना कलर या शेप चेंज करते हैं ताकि वो सराउंडिंग के साथ मर्ज हो सके, सराउंडिंग से मैच कर सके, उन्हें कैमोफ्लेजिंग, उसे कैमोफ्लेजिंग कहते हैं. 7th क्वेश्चन, व्हाट आर एंडेंजर्ड एनिमल? गिव 2 एग्जांपल्स. एनिमल दैट आर इन डेंजर ऑफ बिकमिंग एक्सटिंक्ट. वो एनिमल जो एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, विच आर ओनली फ्यू इन नंबर, और अगर इसी तरह उनका शिकार होता रहा या वो मरते रहे तो वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे. ऐसे एनिमल्स को हम एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं. फॉर एग्जांपल टाइगर, ब्लू व्हेल. और ऐसे एनिमल्स के प्रोटेक्शन के लिए हमारी जो गवर्नमेंट है वो रिजर्व्स बनाती हैं, नेचुरल पार्क्स बनाती हैं, ताकि जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट कर सकें. हॉर्स. वाई डू मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स? मंकी के जो टेल है वो लॉन्ग क्यों होती हैं? ताकि वो एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जा सकें. मंकीज हैव लॉन्ग टेल्स टू हेल्प देम टू क्लाइंब फ्रॉम वन ब्रांच टू अनदर. सेकेंड, while drawing a sketch of tiger,
Nana made its front teeth broad and flat. Is it the right selection of teeth for a tiger? नैना एक स्केच ड्रॉ कर रही थी जिसमें उसने टाइगर के जो आगे के दांत हैं उन्हें ब्रॉड, चौड़े और फ्लैट बना दिया। तो क्या उसने ये सही किया है? क्या टाइगर के ऐसे ही दांत होते हैं? नहीं बेटा, हमें पता है टाइगर एक कार्निवोर है और उसके पास शार्प कैनाइंस होते हैं। सो नो, इट इज़ नॉट द राइट सेलेक्शन ऑफ टीथ फॉर द टाइगर as it's a carnivorous animal and it has long sharp teeth for tearing flesh. What would happen if dinosaurs were still alive? अगर डायनासोर अभी भी होते तो क्या होते? तो अब इतने सारे जो एनिमल पॉपुलेशन है, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है, वो नहीं होती। अगर अभी भी अर्थ पे डायनासोर होते तो इतनी सारी जो ह्यूमंस हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाते, उन्हें डायनासोर ख़त्म कर देते। सो if dinosaur was still alive, the population of humans and many other animals would not have been so much. Birds fly away to protect themselves, but an ostrich cannot fly. Do you think an ostrich protect itself from its How do you think an ostrich protect itself from its enemy? बर्ड्स जो है अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं? उड़ के, वो उड़ जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रिच एक फ्लाइटलेस बर्ड है, वो उड़ नहीं सकता, तो वो कैसे प्रोटेक्ट करता है अपने आप को? उनके पास लेग्स होते हैं, उनके लेग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं एंड दे रन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। सो ऑस्ट्रिच प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम इट्स एनिमी बाय रनिंग अवे फास्ट। सो होप you all understood this. Thank you.